और अब बात बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात की। जाते जाते बरसात ने पहाड़ में रहने वाले लोगों को एक बार फिर से डराने का काम किया है। सबसे ज्यादा तबाही उत्तराखंड के देहरादून में हुई। देहरादून के पास सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद नदी के किनारे बने हुए होटल, रेस्टोरेंट और घर सब कुछ बर्बाद हो गया। आधा सितंबर बीत जाने के बाद भी नदी नालों में पानी का ऐसा रौद्र रूप दिखेगा, यह शायद किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने नहीं सोचा था कि सैलाब का ऐसा टॉप गियर सितंबर में ले आएगा फुल फियर। ये रिपोर्ट देखिए। यूआईटी के पास पुल टूट गया। सितंबर में सैलाब का टॉप गियर, उत्तराखंड हिमाचल में फुल फेयर। बादल फाड़ मंजर एक्ट देहरादून, ये कैसी तबाही ले आया मानसून। भैया ये देखो पुल टूट चुका है सारा, सब पुल टूट चुका है भैया। ये देखो सारा का सारा पुल टूट चुका है। यूआईटी के पास पुल टूट गया। ये देखो भैया पुल टूट चुका है सारा। बह गई इंसानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, कुदरत ने विनाश की विंडो खोली। पहाड़ों पर फिर खौफ में इंसान, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तबाही तबाही तबाही। विनाश विनाश विनाश। चीख पुकार, खौफनाक मंजर। तबाही के तांडव की तस्वीरें भयंकर।
नहीं देखा होगा आपने इतना खौफनाक मंजर। एक बार फिर सितंबर में सैलाब ने टॉप गियर लगा लिया है। जिसके आगे इंसान बेबस है, लाचार है। ऐसा लग रहा है मानो ये कुदरत का अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है। देहरादून में बादल फटा, मंदिर, दुकानों, घरों में मलबा घुसा। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से लैंडस्लाइड। टोंस नदी में ट्रैक्टर बहने से 8 लोगों के मरने की खबर। हिमाचल के धर्मपुर बस स्टैंड में मलबा भरा। हिमाचल में 650 सड़कें बंद, 409 लोगों की मौत। तबाही का सितम सितंबर में एक बार फिर सता रहा है। ऐसा कोहराम मचा रहा है जो मंजर जून, जुलाई और अगस्त में इंसानों को पस्त कर रहा था। एक बार फिर सितंबर में इतना भयंकर मंजर लेकर आया है जिससे देखने वालों के होश फाख्ता हो जाए। एक बार फिर देखिए किस तरह से पहाड़ों पर त्राहिमाम मच गया है। बादल फाड़ तबाही ने दबे पांव ऐसी दस्तक दी है कि किसी को भनक तक नहीं लगी। सितंबर नहीं, ये सैलाबी सितंबर बना हुआ है जिसके आगे इंसान की एक नहीं चलती। तस्वीरें देखिए, बेहद खौफनाक और डरावनी कहानी है। जिस मानसूनी मौसम की राह ताका करते थे, बाट जो रहे थे, दुआ कर रहे थे, अब वही मानसूनी मौसम लोगों के अरमानों पर मौत बनकर बरस रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में ब्रेक के बाद एक बार फिर ऐसी बादल फाड़ तबाही बरसी, सब कुछ तहस नहस हो गया है। जनता कुदरत के इस रौद्र रूप से त्राही त्राही कर रही है। आसमान से इस वक्त जो आफत बरस रही है वो मानो ये कहना चाह रही है कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। कुदरत जब क्रोध में आ जाए तो उसकी बांगी ये तस्वीरें हैं। बादल फटने से दहल उठा देहरादून, लहरों का प्रचंड प्रहार, देहरादून में हाहाकार। ये उत्तराखंड के देहरादून का मंजर है। पहाड़ों की गोद में बसा शांत मालदीव तौर सहस्त्रधारा अचानक कुदरत के कहर से चीख उठा है। सहस्त्रधारा की वादियों में बारिश कहर बनकर बरस रही। बादल फटा तो सिर्फ पानी नहीं बरसा बल्कि ऊपर से आफत भी बरसी। सहस्त्रधारा में कई मकान और होटल पूरी तरह बर्बाद हो चुके, कई कारें मलबे में दब गई। करली गार्ड नाले में पानी दरिया की तरह बह रहा है। श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में तमसा नदी ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है। एक और जहां पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग से भी ऊपर पानी आ गया है, वहीं वैष्णो देवी गुफा मंदिर में हनुमान जी के गले गले तक पानी आ गया है और पानी बढ़ता ही जा रहा है और बहुत से लोग फंसे हुए भी हैं। यहाँ पर स्थिति बहुत ही विकराल है और प्रशासन को चाहिए कि तुरंत आकर के यहाँ पर सारी स्थितियों का नियंत्रण करे। भारी बारिश की वजह से तमाम नदी उफान पर है। सुबह 5 बजे से ही नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया।
जिसकी वजह से देखते ही देखते पूरा टपकेश्वर महादेव मंदिर पानी में डूब गया। बादल फटने की विनाश लीला सितंबर की बारिश में पहाड़ों पर तबाही की तस्वीरों को फिर से सामने ले आई। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। भारी बारिश में देहरादून के पास पुल का हिस्सा भी बह गया। पुल टूट चुका है, यूआईटी के पास पुल टूट गया। ये देखो भैया पुल टूट चुका है सारा। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर फन वैली के पास ये तबाही देखी। देहरादून में मालदेवता के पास सोंग नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। मालदेवता रोड है। ब्रिज तोड़ते हुए नदी बेकाबू रफ्तार से बह ये रही। नदी है और ये सड़क लगभग देर रात से देहरादून में भारी बारिश का कहर जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं देहरादून के सहजारा क्षेत्र, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से तबाही हुई है। देर रात को जो सहजारा ये क्षेत्र है उसके आसपास जो बारिश हुई है और पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होने के कारण जो यहाँ की नदी है वो पूरे अपने उफान पर बह रही है, अपने रोज रूप दिखा रखा है। और सहजारा का जो पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे लोग नहाने आते थे और ये नदी में हर समय भीड़ और चहलकदमी रहती थी, आज देखने को मिल रहा है कि किस तरह से इसका रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। और इसने जो तबाही मचाई है रात को, जितने भी इसके किनारे रहने वाले लोग थे, उनके रेस्टोरेंट, होटल और जितने भी ढाबे थे, सबको ही अपने साथ बहा के ले गई है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से जो नदी के किनारे बने जो रेस्टोरेंट हैं वो पूरी तरह से पानी में समा गए हैं और कितना नुकसान हो रहा है। देर रात से ये सिलसिला जारी है और देहरादून के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस तरह की खबरें आ रही है। इसके अलावा देहरादून के जो मालदेवता क्षेत्र है वहाँ पे भी भारी बारिश होने के कारण कई नदियां बह गई हैं। देहरादून जो मालदेवता के लोग हैं उनका देहरादून से संपर्क टूट चुका है। इसी के साथ देहरादून का जो विकासनगर क्षेत्र है वहाँ पे भी बहुत तबाही की कई तस्वीरें सामने आ रही है। अभी हमने आप देखा कि देहरादून में वहाँ पे जो टॉन्स नदी थी वहाँ पर 10 लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली में नदी के पीछे फंस गए थे और पानी का बहाव इतना तेज आया कि 10 के 10 लोग नदी में बह गए। तो ऐसी ही तस्वीरें देहरादून से लगातार कई जगह से आ रही है। हालांकि प्रशासन रात से अलर्ट पर रहे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कुदरत ने कोहराम मचा दिया। सोंग नदी ऐसे उफान पर है कि धड़कने बढ़ रही। मालदेवता में सड़क का एक हिस्सा बह गया। सहस्त्रधारा में भी भारी नुकसान की खबर है। उत्तराखंड के देहरादून में मंगलवार सुबह 5 बजे बादल फटा। इससे तमसा, कार्लीगढ़, टोंस और सहस्त्रधारा नदी में जलस्तर बढ़ गया। सहस्त्रधारा समेत आसपास तपोवन, IT पार्क, घंगौरा, घड़ी कैंट इलाके के कई घरों, दुकानों और मंदिरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। कई सड़कें भी बह गई। हम इस वक्त सहजारा में खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस नदी ने किस तरह से तबाही मचाई है कि आसपास की जितने दुकान, रेस्टोरेंट हैं पूरी तरह तबाह हो गए हैं। और ये निशा आप देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह से जो लोग अपनी रोजी रोटी यहाँ पे चलाने के लिए इन रेस्टोरेंट का काम करते थे और यहाँ पे अपना व्यवसाय चलाते थे, अब वो पूरी तरह से तबाह हो गए। मेरे साथ कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके ये रेस्टोरेंट थे और इन रेस्टोरेंट के माध्यम से ये अपना रोजी रोटी चलाते थे। ये है भाई साहब, क्या हुआ था कल? रात बारिश हुई, आए ऊपर बादल फटा और सुबह 7 बजे करीब हमारे पे फोन आया। और बाकी तो आप देख ही रहो, सारा सामान वगैरह पूरी दुकानें टूटी है, वो बह गई। और आपकी कितनी दुकानें थी आपकी? ये 4-5 दुकानें टिकट थी इसमें ना, और सारा सामान रात में होटल का। विकासनगर में टोंस नदी में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया, जिसकी वजह से मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गई। तस्वीरों में कैद हुआ ये खौफनाक मंजर अपने आप में किसी भयावह तस्वीर से कम नहीं। देखिए किस तरह से सैलाब के बीच में आपको इंसानों का एक झुंड मदद के लिए गुहार लगाता नजर आ रहा होगा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई उन्हें बचा लेगा। किनारे पर खड़े लोग भी उन्हें शायद यही कह रहे हैं कि उम्मीद न छोड़े, लेकिन इस सैलाब के आगे कहां किसकी चलती। कुछ ही देर बाद सैलाब के सामने उनकी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया और देखते ही देखते पहले ट्रॉली अपनी जगह से थोड़ी सी हिलती और फिर तेज बहाव एक झटके में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ उसमें सवार लोगों को अपनी आगोश में ले लेता है। ट्रैक्टर ट्रॉली समेत उसमें सवार सभी 10 मजदूर बहाव के साथ तिनके की तरह बहते चले गए।
किनारे पर खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनों को बचाने की उम्मीद में लाचार और बेबस नजर आया। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 10 मजदूर सवार थे, जो कि खनन का कार्य करने के लिए नदी साइड में जा रहे थे। इसमें 8 लोगों की मौत होने की खबर है। पिछले कई घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते टोंस नदी अपने उफान पर है। इस बीच एक वीडियो है जिसमें युवक कई घंटे से बिजली के खंभे से लटका हुआ दिख रहा। नीचे नदी की लहरें भयंकर नजर आ रही और ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए खंभे पर लटका रहा। ये वीडियो नदी की चौकी इलाके का, जहां अपनी जान बचाने के लिए ये शख्स घंटों तक खंभे पर लटका रहा। एसडीआरएफ की टीम को जैसे ही जानकारी हुई, बचाव कर्मी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को तार के सहारे लिफ्ट करा सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। देहरादून जिले के सहसपुर थाना क्षेत्र में उफनती नदी के बीच में फंसे 5 लोगों को पुलिस व एसडीआरएफ द्वारा ऑपरेशन चलाकर रेस्क्यू किया गया। देखिए किस तरह से ये लोग बीच मझधार फंसे हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद रेस्क्यू चलाकर उन्हें बचा लिया गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। पानी हाईवे तक आ पहुंचा। नदी के बहाव में कई गाड़ियां और लोग फंस गए। 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने चंद्रभागा नदी से रेस्क्यू किया। देहरादून में बादल फटने और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। सहस्त्रधारा, मालदेवता और टपकेश्वर समेत कई जगहों पर बाढ़ आ गई। राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। इसी बीच देवभूमि इंस्टीट्यूट कैंपस में पानी भर जाने से 200 से अधिक बच्चे फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में बच्चों की जान बचाई। वहीं आईटी पार्क देहरादून में देर रात से हो रही भारी बारिश से आए पानी से खिलौनों की तरह सड़क पर ही कई गाड़ियां बहती दिखाई दी। ये मंजर बताने और दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त वहां कैसे हालात हैं। वहीं देखिए किस तरह से एक कार में पानी आर पार आता दिख रहा है और यह शख्स अपनी पूंजी से कमाई कार को बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। उत्तराखंड के बाकी जिलों में हालात ऐसे ही बने हुए। हल्द्वानी से आई तस्वीर देखिए। कोटबाग के उफनाए गुरुगुड़ी नाले के तेज बहाव में एक बोलेरो कार फंस गई। बोलेरो में 3 लोग सवार थे। तीनों ही पास के गांव में पतलिया में थे। बोलेरो में सवार 3 लोगों में से 2 को बचा लिया गया, जबकि एक का शव बरामद किया गया।